हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है और किसी भी सिंगल चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और डाइपोल या किसी भी शेप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हो सकती हैं, ये सब हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम डेफिनेशन को प्रिपेयर करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें कि एक सिंगल चार्ज है, वो है पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज के पास में हमने एक टेस्ट चार्ज को रखा हुआ है। Q0 इज़ द टेस्ट चार्ज एंड दिस इज़ गिवन चार्ज। जैसे ही टेस्ट चार्ज को रखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि टेस्ट चार्ज जो है वो इस पॉजिटिव चार्ज के थ्रू रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये रिपेल होकर इस पाथ को फॉलो कर रहा है। जिन पॉइंट से होकर टेस्ट चार्ज आगे बढ़ेगा, हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करने पर एक लाइन हमें मिल रही है, ठीक है। तो अभी ये जितने भी डायग्राम हैं बोर्ड पर, इन सभी में हम क्या करने वाले हैं, एक ही टर्म, एक ही बात हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, व्हाट इज़ द पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज, वेयर टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में जाएगा, केवल इसी बात को ऑब्जर्व करेंगे। यदि हमने टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखा होता तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करता और फाइनली टेस्ट चार्ज इस पाथ को फॉलो करता। इसी टाइप से यदि टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में, यहाँ पर या यहाँ पर रखेंगे तो इन डायरेक्शंस में टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो वी डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द field of plus capital Q charge. This is plus capital Q charge, और ये एक फिगर हमें यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन यदि गिवन चार्ज पॉजिटिव की जगह नेगेटिव होगा तो उस कंडीशन में हम टेस्ट चार्ज का पाथ कैसा ऑब्जर्व करते हैं। तो यदि टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे हम, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो नेगेटिव चार्ज उस टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है। यदि टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहाँ रखेंगे तो इस डायरेक्शन में, और इसी टाइप से बहुत सारे डायरेक्शंस हमने फाइंड कर लिए टेस्ट चार्ज के अलग अलग पोजीशन में। इट मींस टेस्ट चार्ज इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, देन नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट दिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एंड देयरफॉर टेस्ट चार्ज मूव इन दिस डायरेक्शन। एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया पॉजिटिव चार्ज का के सराउंडिंग टेस्ट चार्ज का मोशन, ये हो गया नेगेटिव चार्ज के सराउंडिंग टेस्ट चार्ज का मोशन। और ये जो डायग्राम है ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक डाइपोल है, प्लस Q और माइनस Q चार्ज उसके चार्जेस हैं, पोल्स हैं। पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव है, और इस डाइपोल के लिए हमें टेस्ट चार्ज का मोशन ढूंढना है। तो जैसे हम ये कहते हैं कि टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा तो पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, और यदि केवल पॉजिटिव होता तो डेफिनेट इस डायरेक्शन में टेस्ट पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। लेकिन जब ये यहाँ पर जाने लगा तो क्या हुआ, तो जैसे जैसे ये इस बात को फॉलो कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो इसको अट्रैक्ट कर रहा है, और फाइनली नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन के कारण उस पॉइंट पर आ गया। It means positive test charge move from positive charge to negative charge by this path, ठीक है। यदि हम यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो क्या होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और टेस्ट चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। क्लियर। तो ऐसे ही यदि हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा। दिस इज एक्चुअल पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस Q चार्ज ओनली। तो टेस्ट चार्ज इस पाथ को फॉलो कर रहा है, प्लस Q इसको रिपेल करेगा, इसको यहाँ जाना चाहिए।
लेकिन फिर वही होगा, ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगा, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर लेगा और फाइनली इस बैंड होकर इस पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखें टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रखते हैं तो पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट कर रहा है और इस नेगेटिव के अट्रैक्शन के कारण ये बैंड होगा, ये स्लाइटली बैंड होगा और इस पाथ को फॉलो करेगा। तो इसी टाइप से यहाँ भी बैंडिंग होगी। दिस इज द एक्चुअल पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज Q0 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस Q, लेकिन ये बैंड होगा, नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा, ये बैंड होगा। और ऐसे ही यदि इस पॉइंट पर हम टेस्ट पॉजिटिव रखें तो क्या होगा, तो यदि ये नेगेटिव चार्ज जो है उस टेस्ट पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, ये उसका पाथ होना चाहिए, ये पाथ होना चाहिए, लेकिन ये जो पॉजिटिव है वो इस पाथ से उसको बैंड करेगा, पॉजिटिव रिपेल टेस्ट पॉजिटिव। तो जब ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ ना आकर ये कुछ बैंड होते हुए आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के इन्फ्लुएंस के कारण ये कुछ कर्व फॉर्म में मूव करेगा। तो दिस इज नॉट ए पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज Q0 इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ भी यही होगा, इस पाथ पर आना चाहिए था नेगेटिव चार्ज की प्रेजेंस में, लेकिन पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है और फाइनली ये बैंड होते हुए ये इस पाथ पर नहीं, इस पाथ को फॉलो करते हुए यहाँ जा रहा है। और यदि हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखते हैं तो नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है, पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, लेकिन -Q पास में है, इसलिए अट्रैक्शन होगा और ये टेस्ट चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा। तो हम 1, 2 और फिगर नंबर 3 इन सब में हमने ये नोट किया कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक केस और देखते हैं और फिर फाइनली हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर भी है ये पॉजिटिव चार्ज, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज प्लस Q और यहाँ पर भी है पॉजिटिव चार्ज प्लस Q। अब इस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हम ये नोट करते हैं कि यदि इस पॉइंट पर हम टेस्ट पॉजिटिव को रखेंगे तो ये किस पाथ को फॉलो करेगा। तो टेस्ट पॉजिटिव यदि केवल ये पॉजिटिव चार्ज होता तो इस पाथ पर जाता, लेकिन ये पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा, इसलिए ये बैंड होगा और इस पाथ को फॉलो करेगा। क्लियर? यदि यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव को रखेंगे तो इस पॉजिटिव ने इस टेस्ट पॉजिटिव को रिपेल किया और उसको यहाँ जाना चाहिए, लेकिन ये जो पॉजिटिव है वो इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और टेस्ट चार्ज इस पाथ को फॉलो करेगा। इसका मतलब ये निकला कि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव चार्ज से दूर भागता है। टेस्ट चार्ज देखो, इसको जाना तो सीधे था, लेकिन इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज से भाग रहा है वो दूर, और नेगेटिव चार्ज की तरफ भागता है। टेस्ट पॉजिटिव मूव अवे फ्रॉम द पॉजिटिव एंड मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो टेस्ट चार्ज यहाँ से इस पॉजिटिव से दूर भागा, यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव है तो उसके रिपल्शन के कारण इस पाथ को फॉलो कर रहा है। इसी टाइप से हम यहाँ भी कर सकते हैं, यही प्रोसीजर यहाँ भी होगा। और यदि हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखें तो दोनों पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ रखते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0। इसी टाइप से टेस्ट पॉजिटिव को यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, तो टेस्ट पॉजिटिव को यहाँ रखते हैं तो ये पॉजिटिव इस टेस्ट पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये होना चाहिए उसका डायरेक्शन, एक्चुअल डायरेक्शन, लेकिन इस पॉजिटिव के इफेक्ट के कारण ये रिपेल होगा और फिर ये इस टाइप से मूव करेगा। यहाँ जाना चाहिए लेकिन वो यहाँ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको बैंड कर देगा। इसी टाइप से यदि यहाँ रखते हैं तो रिपेल होकर इसको यहाँ जाना था, लेकिन ये बैंड होकर यहाँ जाएगा। तो इसी टाइप से यहाँ पर भी हम ये कुछ पाथ को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 फिगर हैं और ये पूरा ये जो 4 फिगर हमने ड्रॉ किए हैं ये हमें बताते हैं डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और ये हमें बताते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, और भी केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें बच्चों, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या बन सकती है। तो यहाँ पर हम देखें, इसके हम दो नाम देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और पहले इसको इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते थे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये भी कहते थे, आजकल हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। तो ये जो नेम है यही हमें डेफिनेशन बताते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, इट रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। It represent the path of test positive charge in the electric field। तो यदि किसी भी चार्ज या किसी भी चार्ज सिस्टम में किसी टेस्ट चार्ज को रखा जाए तो टेस्ट चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसका पाथ क्या होगा, वो पाथ को रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, एक्चुअल में चार्ज सिस्टम जो होता है उसके आसपास कोई लाइन नहीं होती। ठीक है, वो इमेजिनरी लाइंस है, इमेजिन किया हुआ है, वो एक्सपीरियंस, उसके थ्रू जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो केवल टेस्ट चार्ज को होगा। तो दे आर इमेजिनरी लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये क्या बताती है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का पाथ रिप्रेजेंट करती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, क्या बताती है कि यदि यहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, यहाँ पर हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो पहली डेफिनेशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट पाथ ऑफ टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, ये सब का मतलब एक ही है पर हम उसका अलग अलग स्टेटमेंट बना सकते हैं। इसकी सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, तो इसका नाम देखें हम कि ये जो लाइंस हैं ये हमें क्या बताती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। तो ये क्या बताती हैं हमें, एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये हमें क्या बताती हैं, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ध्यान से देखें, यहाँ पर यदि टेस्ट चार्ज को हमने यहाँ रखा तो हमें ये पता लग रहा है कि इस पॉइंट पर उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। यदि हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रख दें तो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। यदि टेस्ट चार्ज को हम यहाँ रख दें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बता रही है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और एक और डेफिनेशन हमें पता है कि फोर्स अपॉन टेस्ट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें एग्जाम में लिखनी हो सकती है और वो है, इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are imaginary lines and they represent direction of electric field at any point। तो किसी भी चार्ज या चार्ज सिस्टम के आसपास जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा। तो यदि ये फोर्स का डायरेक्शन है तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जल्दी से सीखें, क्या बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इमेजिनरी लाइंस हैं, और ये क्या बताती हैं, उस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताती हैं। तो फर्स्ट 1 और 2 फिगर जो हैं वो ईजिली हम वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, राइट साइड। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज।
ठीक, तो ये फर्स्ट 2 फिगर क्लियर है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दे आर कर्व, तो यदि कर्व होंगे तो फिर हम डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो आपने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि एक पार्टिकल यदि सर्कल में घूम रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कैसे डिसाइड होती है? तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी डिसाइड करने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो उसी टाइप से यहाँ भी यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व है तो किसी भी पॉइंट पर हमें यहाँ ढूंढना है इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहीं क्यों ड्रॉ किया टेंजेंट, अपोजिट क्यों नहीं? क्योंकि लाइंस इस पाथ को फॉलो कर रही है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फाइनली we can conclude electric field lines are imaginary lines and they represent direction of electric field at any point of the field of charge system। कोई भी चार्ज सिस्टम है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। या ये भी कह सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कर्व फॉर्म देन द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ दीज लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हम जितनी भी लाइन है सब पर किसी भी पॉइंट पर लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, तो डेफिनेशन अभी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें डिस्कस करना है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर? तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अभी हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं ये अब ये पढ़ना है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, इस डायग्राम में देखें, दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से निकल रही हैं एंड दे रीच एट द नेगेटिव चार्ज पर पहुंचती है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट की कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज जो है उस पर ये पहुंचेंगी। तो दे ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड दे रीच एट द नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें हम उसकी डेफिनेशन को इन्वॉल्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं? तो दे रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा? ये जो सिस्टम है इसके कारण यहाँ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ढूंढना है। इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी बताया? टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस never intersect to each other। दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो जितने भी डायग्राम है सभी में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारी लाइन है लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। क्या रीज़न है? ठीक है, इफ़ वी कंसीडर टू लाइन्स इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट, देन व्हाट हैपेंड? If two lines intersect to each other, for example, this is not possible, but if we imagine, यदि हमने ऐसा कुछ मान लिया कि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जैसे एक लाइन ये ड्रॉ की हमने और एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, तो ये है लाइन नंबर 1, ये है लाइन नंबर 2। अब यदि जो फर्स्ट लाइन है, यदि फर्स्ट लाइन उस पर हम यदि टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट पर
जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू लाइन नंबर 1 दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, and according to electric field line number 2 we draw tangent at this point and this will be the direction of electric field। मतलब ये हुआ कि दो लाइन यदि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं कहीं पर, तो जहाँ वो काटेंगी वहाँ पर हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर पाएंगे, और दो टेंजेंट का मतलब है उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दो डायरेक्शन होगी, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसमें एक ही डायरेक्शन हो सकता है। एक फिजिकल क्वांटिटी में दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पता है ना कि यदि एक कार जा रही है तो एक टाइम पर उसका मोशन दो डायरेक्शन में नहीं हो सकता, उसकी वेलोसिटी का दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये तो एक रॉन्ग रिजल्ट है। इसका मतलब है कि इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एनी पॉइंट देन देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एंड देयरफॉर वी से टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, तो दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। इसके बाद में हम देखते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, if electric field lines are close, it means electric field magnitude will be more। ठीक है, यदि किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डेंस है, पास पास है, यहाँ देखें हम इस चार्ज के पास में देखें, यहाँ पर फील्ड लाइंस जो हैं वो पास पास हैं, दे आर क्लोज्ड। यहाँ देखें ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर इसके पास में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सेपरेशन कम है, किसके कंपैरिजन में, इस पोर्शन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास हैं। इट मीन्स इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोज देन देयर विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगी, किसके कंपैरिजन में, इस प्लेस के कंपैरिजन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लो होगी। तो डेंसर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेयर फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लो है, वीक है, ये हमें पता लगती है। लेकिन यदि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ना तो पास में है ना दूर है, जैसे इस डायग्राम को देखें हम कि ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये हमें क्या बताती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें क्या बताती हैं। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट, ये एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पर हैं और पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दोनों सेम हैं, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक जैसी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल चेक करें, जैसे ये जो डायग्राम है ये हमें क्या बता रहा है, यहाँ भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट। In this diagram, electric field lines are close at that place, but they are far at that place. It means electric field is non-uniform. और non-uniform है उसका रीज़न है कि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है और यहाँ पर वीक फील्ड है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो भी डिफरेंट है। तो ये डायग्राम ये बताता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डिफरेंट है। ठीक है, और डायग्राम को देखते हैं हम, कुछ और प्रॉपर्टी डिसाइड करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेकर। इस डायग्राम को देखें,
इन दिस डायग्राम, ये इस फिगर को चेक करें, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट है, क्योंकि इस प्लेस पर फील्ड लाइंस क्लोज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, और इस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीक हैं, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो यहाँ पर दे आर रेयर एंड देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वीक। तो मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, यहाँ स्ट्रॉन्ग, यहाँ वीक, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो सेम है। तो अभी हमने देखा इस डायग्राम को हम यदि फॉलो कर रहे हैं तो इसमें हमने नोट किया कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और डायरेक्शन क्या है, सेम। तो देखो ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 3, इस तीनों डायग्राम में हम ये चेक कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसा है। एक प्रॉब्लम है जो और सॉल्व करनी है आपको, और वो प्रॉब्लम इस केस के लिए है। इस डायग्राम को फॉलो करें, बताएं कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। हम नोट कर रहे हैं कि ये जो 4 फील्ड लाइंस हैं, ये सभी फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्वी डिस्टेंट पर हमें दिख रही है हर जगह पर, ठीक है। तो क्या इनका डायरेक्शन भी सेम है? तो इस केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिचुएटेड एट इक्वल डिस्टेंस। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट है। हमको लग रहा है यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़न है, हमको लग रहा है कि सभी लाइन तो एक जैसा जा रही है, सबका डायरेक्शन सेम है, पर एक्चुअली हमें कंपैरिजन कहाँ करना है। जैसे यदि यहाँ एक पॉइंट ले लें तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज टेंजेंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दिस इज टेंजेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड remains same, but the direction of electric field is variable, and therefore we say this is the example of non-uniform electric field. तो देखिए यहाँ पर ये जो ब्लैक से ड्रॉ की हुई हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इनमें जो फर्स्ट केस है वो यूनिफॉर्म, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हैं। जो सेकेंड डायग्राम है इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डिफरेंट हैं। जो डायग्राम नंबर 3 है इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, और इस लास्ट डायग्राम में मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो जितनी पॉसिबिलिटी हैं हम सभी को यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रेजेंस क्या बताती है। तो वो ये बताती है कि उस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। लेकिन इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यदि हमने केवल यहाँ कुछ लाइन ड्रॉ की और ड्रॉ करेंगे तो ऐसा होगा, और ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस ऐसी होगी, और ड्रॉ करेंगे तो फील्ड लाइंस इस टाइप से होगी। और हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो फील्ड लाइंस हैं ये इस पाथ को फॉलो कर रही हैं, लेकिन इस प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। तो जैसे जैसे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भागता है, ये वाला पॉजिटिव इफेक्ट के कारण ये डेफिनेट बैंड होता है। तो बीच में कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पहुँच ही नहीं पाता है। तो ये वाला जो प्लेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एब्सेंट है, जहाँ लाइन नहीं है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी एब्सेंट होगी, और उस पॉइंट को हम कहेंगे न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं कि इफ़ वी हैव 2 इक्वल चार्जेस मीन्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड द नेचर ऑफ बोथ द चार्जेस इज सेम, then at the midpoint of this charge system electric field will be 0। क्या कारण, हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इस पॉइंट पर
कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं हो रही। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम यहाँ पर बाहर से लाकर एक टेस्ट चार्ज को रख दें तो क्या होगा, यहाँ पर रख दें हम तो प्लस क्यू उसको रिपेल करेगा, ये भी प्लस क्यू रिपेल करेगा, लेकिन नेट फोर्स क्या होगा, 0, और टेस्ट चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होगा, इन द मिडिल ऑफ द टू पॉजिटिव चार्जेस। लेकिन यदि हम इनमें से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड बढ़ा दें, जैसे हमने इसको प्लस क्यू को हटाकर प्लस 2q कर दिया, तो बताएं अब न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा। न्यूट्रल पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा, तो डेफिनेट जो लो मैग्नीट्यूड का चार्ज है उसके तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस 2q अभी इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, प्लस q इस पर कम लगा रहा है। तो अभी हमें q0 पॉइंट को यहाँ कहीं रखेंगे हम, तो प्लस q उसको रिपेल करेगा, प्लस 2q रिपेल करेगा, और यहाँ कहीं पर म्यूचुअल पॉइंट मिल जाएगा। मतलब ये पूरा की पूरा सिस्टम लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। तो न्यूट्रल पॉइंट इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल चार्जेस, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड, इक्वल इन द सेम इन द नेचर। But if the magnitude of the two charges is different, then the neutral point is situated towards the low magnitude charge. अब neutral point यहाँ ना होकर यहाँ पर होगा। एक छोटा सा point और देखते हैं और फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा। एक प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और डिस्कस कर रहे हैं, why the two like charges repel each other। ये एक बात हम बहुत पहले से पढ़ कर आए हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो हैं वो रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज भी रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यदि इस बात को हमको सीखना है तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बेस पर सीख सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं फील्ड लाइन की। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पाथ को फॉलो करेंगे, और इस पॉजिटिव की फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस पाथ को फॉलो करेगी। तो ये दोनों फील्ड लाइन जो हैं ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लाइन चलती हैं तो वो हमेशा एक दूसरे से दूर हटने का कोशिश करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड लाइन है जैसे जैसे पास में आती हैं एक दूसरे को रिपेल करती हैं, एक दूसरे से दूर हटना चाहती हैं, और यही रीज़न है कि पॉजिटिव जो हैं वो भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यदि इन दोनों को पास में लेकर आएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन की फील्ड लाइन जो हैं वो रेयर होना चाहती हैं, वो दूर जाना चाहती हैं, और यही रीज़न है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। यदि यहाँ पर हम देखें पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पॉजिटिव की फील्ड लाइन ये है और नेगेटिव की फील्ड लाइन मूव करती है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से। तो ये दोनों फील्ड लाइंस जो हैं जैसे जैसे प्लस माइनस पास में आएगा इनकी फील्ड लाइन का डायरेक्शन सेम है। इफ द फील्ड लाइंस मूव इन द सेम डायरेक्शन दे ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स दे वॉन्ट्स टू डेंस, वो डेंस होना चाहती हैं, पास में आना चाहती हैं, तो सेम डायरेक्शन की फील्ड लाइन पास में आना चाहती है। यही रीज़न है कि प्लस माइनस चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो सेम डायरेक्शन की फील्ड लाइंस इलास्टिक नेचर रखती हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू बी डेंस, वो डेंस होना चाहती हैं। जैसे एक इलास्टिक है उसको यदि हम स्ट्रेच करके रिलीज़ कर दें तो वो कंप्रेस्ड होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वैसा ही कंट्रैक्शन जो है वो यहाँ पर फील्ड लाइन में होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम जो है ये इस बेस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डिस्कस कर सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो किस टाइप की होंगी, क्योंकि इसी के बेस पर हम आगे कुछ और भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो ये वाला पोर्शन आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसको बहुत ध्यान से वीडियो को देखें, और यदि ये वीडियो जो है इसमें कोई किसी को कोई डाउट है तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।